हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 2 से, और आज के हमारे टॉपिक का नाम है मनी मार्केट, उसका मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मनी मार्केट का। पता है आपको, मनी मार्केट एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जहां पे जो रिस्क ओरिएंटेड इन्वेस्टर होते हैं, पता है रिस्क ओरिएंटेड इन्वेस्टर ऐसे लोग होते हैं जिनको रिस्क लेना ज्यादा नहीं पसंद। उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में उनकी जो सेविंग है वो सारी रिस्की प्लेस पे आ जाएगी, यानी कि उनकी सेविंग डूब सकती है। तो वैसे लोगों के लिए मनी मार्केट एक बेस्ट अल्टरनेटिव है, बेस्ट चॉइस है, जहां पे वो लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं मॉनेटरी एसेट्स में, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कम पीरियड के लिए। आपको पता है ये मार्केट बड़ा सेफ मार्केट होता है, और इस मार्केट में कौन से मेजर प्लेयर्स होते हैं, तो वो होती है बैंक्स, गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इसके अलावा और भी कुछ लोग इसके मेजर प्लेयर्स माने जाते हैं, जैसे हो गए म्यूचुअल फंड्स, एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये सब लोग मनी मार्केट में ट्रांजैक्ट करते हैं, और ये मार्केट का जो पैसा है वो कौन यूज करता है? कॉर्पोरेट्स और भी कंपनियां यूज करती है। उनकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल यानी होता है उनको जो डे टू डे पैसा चाहिए होता है बिजनेस के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं ये वाला मनी मार्केट। और आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मनी मार्केट बड़ा ही सिक्योर मार्केट है, और आपको पता है तुरंत हम लोग इस मार्केट को कन्वर्ट कर सकते हैं, इस मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट करते हैं कैश में। यानी कि जैसे मान लो मैंने कोई इस मार्केट में इन्वेस्ट किया, अब इस मार्केट में से मैं जब चाहूं तब पैसा निकाल सकता हूं, तुरंत मेरे को क्या हो सकता है? कैश मिल जाएगा। इसलिए इस मार्केट के सबसे ज्यादा लिक्विडिटी और ये मार्केट सेफ है। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसके मीनिंग की, तो मनी मार्केट जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट बन चुका है फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म लैंडिंग। यानी जिसको पैसा देना है, यानी कि इन्वेस्ट करना है, उसको लैंडिंग कहेंगे, और जिसको पैसे की जरूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, वो हो जाएगा बोरोइंग में। अब आरबीआई की डेफिनेशन के हिसाब से ये मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है, और ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी का, और इसके अंदर फैसिलिटेट किया जाता है, पैसों को एक्सचेंज भी किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के अंदर। यानी मनी मार्केट के पैसों को एक्सचेंज भी किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। दूसरी बात करें तो मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको हम लोग कैश इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। क्यों कैश इन्वेस्टमेंट? क्योंकि मैंने अभी कहा कि इस मार्केट की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, कि जब चाहे तब हम इनमें से पैसा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और इसका टाइम पीरियड भी कितना होता है? शॉर्ट टाइम के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड में तो क्या है? पैसा सेफ रहता है। अगर अभी भी आप लोग ने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो आप लोग हमारी बैच में जुड़ सकते हो, जहां पे हम आपको 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। एक होगा कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन, और इसके अलावा आपको आईएफएस और इकोनॉमिक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इस पूरे बैच की जो प्राइस है वो है 2399, और अभी के अभी आप हमारा कॉन्टैक्ट करें या हमारी गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, और वहां पे आप हमारे कोर्स में जुड़ जाए। और इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, वो बहुत ज्यादा लिक्विड है, और ये पैसा क्या होता है? सेफ रहता है मनी मार्केट के अंदर। बोलो क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मनी मार्केट के। तो टोटल 10 फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात करें शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, यानी कि मनी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लेंडर और बोरोवर की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। उनकी जो रिक्वायरमेंट मतलब कि कम समय के लिए पैसा चाहिए होता है, जैसे मैं हूं, मेरे को कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, और जिसको कम समय के लिए पैसा चाहिए वो कम समय के लिए पैसा ले सकता है। किस मार्केट से? मनी मार्केट से। आगे बात करें तो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो भी कितने साल का है? 1 साल और 1 साल से कम। फिर बात करें वर्किंग कैपिटल नीड्स यहाँ पे फुलफिल होती है कॉर्पोरेट सेक्टर की, यानी कि मैंने अभी कहा डे टू डे पैसों की जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है पूरा मनी मार्केट, और वो रिक्वायरमेंट किनकी होती है? कॉर्पोरेट सेक्टर की, यानी कॉर्पोरेट बिजनेसेस की। नेक्स्ट सेकंड बात करें, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, यानी कि मनी मार्केट एक इंपॉर्टेंट टूल है जो रेगुलेट करता है आरबीआई, यानी कि इस पूरे मार्केट को चलाता कौन है? आरबीआई, यानी कि पूरे मार्केट पे ध्यान रखने का काम आरबीआई का है, और ये मार्केट की मैनेज मतलब लिक्विडिटी को मैनेज भी कौन करता है? आरबीआई करता है। नेक्स्ट बात करें तो आरबीआई इस मार्केट का यूज करता है इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन यानी होता है महंगाई, और डिफ्लेशन यानी होती है मंदी। तो महंगाई और मंदी दोनों को कंट्रोल किया जाता है इस मनी मार्केट का यूज करके, और आरबीआई इसी का यूज करके इस पूरे सिचुएशंस को कंट्रोल करती है। आपको पता है कोई भी इकोनॉमी में या तो इकोनॉमी में महंगाई होगी
या इकोनॉमी में क्या होगी, मंदी होगी। तो कोई भी इकोनॉमी अच्छी कब मानी जाएगी, जब वो कांस्टेंट चले, यानी कि ना ही बहुत ज्यादा कंट्री में महंगाई होनी चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना ही वो कंट्री में मंदी होनी चाहिए, वो कांस्टेंट चलनी चाहिए। जैसे कि आज की डेट में इंडिया का सिचुएशन है कि आज की डेट में हमारे सिचुएशन कैसी है कि कांस्टेंट इकोनॉमी चल रही है, और वो किसकी वजह से, आरबीआई की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें नंबर 3, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड यानी शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड। इसका टाइम पीरियड बड़ा ही कम है, यानी 1 साल के कम के लिए हम लोग इस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये मार्केट लोगों की जो शॉर्ट टर्म नीड्स है उसको फुलफिल करता है। नेक्स्ट बात करें नंबर 4, ब्रोकर। आपको पता है इस मार्केट में हम ब्रोकर के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और विदाउट ब्रोकर की हेल्प भी हम इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं चाहूं सीधा इस मार्केट में इन्वेस्ट करना तो कर सकता हूं, बीच में ब्रोकर नहीं लाना चाहूं तो कोई बात नहीं है। पता है ब्रोकर नहीं होता ना तो ब्रोकरेज बच जाता है, ये एक फायदा है इस मार्केट का। नेक्स्ट बात करें मनी और मनी इक्विवेलेंट एसेट्स, यानी कि इस मार्केट में जितने भी मनी मार्केट के एसेट्स है वो सारे लिक्विड है नेचर में। लिक्विड मतलब होता है बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। बोलो क्लियर हो गया, इसलिए इसको मनी इक्विवेलेंट एसेट्स कहा गया है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, इसमें कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ट्रेजरी बिल आ गया, कॉल और नोटिस मनी आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गया, कमर्शियल पेपर्स आ गया, ये सारे इसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं। फिर नंबर 7, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये मार्केट में ना बड़ा ही कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, यानी बोरोवर को और लेंडर को बहुत कम प्राइस पे पैसा मिल जाता है। पता है आपको शेयर मार्केट में कोई भी पैसा लेने जाता है तो उसका बहुत ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, सेबी की फीस देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, का ब्रोकरों को ब्रोकरेज देना है, अंडर राइटर को उनका कमीशन देना होता है। बट ये मार्केट में, मनी मार्केट में ये कोई खर्चा नहीं आता। इवन यहाँ पे तो ब्रोकर्स भी नहीं होते, यानी कि ब्रोकर नहीं होंगे तो हमको कोई ब्रोकरेज भी नहीं देना है, तो पैसा बच जाता है। इसलिए इस मार्केट का ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसा है, बहुत कम है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 8, शेप ऑफ मार्केट। ये मार्केट जो है ना वो नीड बेस्ड मार्केट है, और इस मार्केट में डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी ही पूरे मार्केट को शेप देता है। कि पूरा मार्केट कैसा होगा वो डिपेंड करता है उसके डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी पे। नेक्स्ट बात करें प्लेयर्स ऑफ मार्केट, कौन कौन मेजर प्लेयर्स है, तो मेजर प्लेयर्स में एक आ गए म्यूचुअल फंड्स और दूसरा आ गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको FII कहेंगे। और आखिरी वाला पॉइंट 10, लेस रिस्की। इस मार्केट को ना सेफ मार्केट भी कहा जाता है एज कंपेयर टू अदर मार्केट, बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट कभी कम नहीं होता, बढ़ेगा ही हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट में पैसा डालेंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा, बट इस मार्केट में वो पैसा कम नहीं हो सकता। शेयर मार्केट में दोनों चांसेस होते हैं कि भाई पैसा बढ़ेगा भी, पैसा कम भी हो सकता है, बट इस मार्केट में पैसा बढ़ ही सकता है, या तो उतना रहेगा या तो बढ़ेगा ही, और ज्यादातर बढ़ता ही है। बोलो क्लियर हो गया, तो इसको हम लोग लेस रिस्की मार्केट भी कहते हैं। तो इस तरह से 10 पॉइंट हो गए। अब आखिरी में कंक्लूजन देखते हैं। आपको पता है कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है इस मार्केट का यूज करके, और उसमें मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो बिजनेस हाउसेज होते हैं उनको पैसों की जरूरत होती है, क्या काय के लिए, उनको मशीन्स खरीदना होता है, इक्विपमेंट खरीदने होते हैं, मटेरियल्स खरीदने होते हैं, सैलरी पे करनी होती है, तो बिजनेस हाउसेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। अगर मान लो फार्मर है तो फार्मर की भी इस मार्केट से रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है, क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म के लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए, सीड्स चाहिए, तो फार्मर्स की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। इस मार्केट में गवर्नमेंट को मान लो पैसा चाहिए, किसके लिए पैसा चाहिए, कि कंट्री में लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या कंट्री के पीछे पैसा यूज करना है डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए, तो ये मार्केट भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो मनी मार्केट ऑलवेज ऑन मूव टू मीट फाइनेंशियल नीड्स, यानी हमेशा वो लोगों की या गवर्नमेंट की या बिजनेस हाउसेस की, फार्मर्स की, किसी की भी फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, चाहे वो सोसाइटी का कोई भी क्लास क्यों ना हो। बोलो क्लियर हो गया। तो यहां पे ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।